अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम 5 ऐसे ट्रांज़ैक्शंस की बात करेंगे जो हराम हैं, लेकिन आम मुसलमान इनको हलाल समझते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माशरे में आम हैं और न जाने कितने मुसलमान जाने-अनजाने में इसमें हिस्सेदार और नतीजतन गुनहगार बन रहे हैं। पहली चीज़, इंस्टॉलमेंट पे गोल्ड लेना। आजकल काफ़ी ऐसे स्कीम्स चलते हैं जहाँ बड़े गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड से लेकर लोकल सुनार तक गोल्ड को इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए प्रमोट किया जाता है। होता यह है कि आपको हर महीने कुछ अमाउंट इंस्टॉलमेंट में सुनार को देना है और फिर कुछ महीने बाद जब एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाए, आप उस सुनार से सोना खरीद सकते हैं। ये उन लोगों के लिए खास स्कीम है जो एक साथ सोने का पैसा दे नहीं सकते या नहीं देना चाहते। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं ताकि उनकी सेविंग्स गोल्ड की शक्ल में तब्दील हो जाए, मगर इस्लाम में ये चीज सख्त हराम है। इस्लाम में आप जब भी सोना या चांदी की खरीदारी करें, आपको पूरा अमाउंट एक साथ देना है और उसी बैठक में देना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सोने से सोना, चांदी से चांदी, पैसे से पैसा, हाथ पे हाथ। मतलब आप पैसा दीजिए और तभी सोना लीजिए। इसका मतलब ये भी है कि आप ऑनलाइन सोना नहीं ले सकते और ये भी कि क्रेडिट कार्ड से सोना नहीं लिया जा सकता। तो अगली बार जब आप या आपके घर वाले सोना खरीदने जाए तो याद रखिए कि पूरी रकम देके सोना खरीदना है और हराम लेन देन से खुद को और अपने घर वालों को बचाना है। दूसरी चीज, शेयर मार्केट के मुनाफे को 100% हलाल समझना। काफी मुस्लिम शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त करते हैं और ये समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने किसी शरिया कंप्लायंट स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जो भी मुनाफा होगा वो पूरा का पूरा हलाल होगा, मगर ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, एक कंपनी है जिसका मेन बिजनेस है कार्स बेचना, लेकिन उस कंपनी का एक सब्सिडियरी बिजनेस भी है कार फाइनेंसिंग का, जिसमें वो लोगों को कार पे लोन्स लेने में मदद करती है। कंपनी का 98% पैसा कार बेचने से आता है और 2% पैसा कार फाइनेंसिंग से। तो भले ही कंपनी का बिजनेस हलाल है, उसमें 2% हिस्सा सूद के कारोबार से है। क्या आप ये कंपनी के शेयर से हुए मुनाफे को 100% हलाल बोलेंगे? इतना ही नहीं, इंडिया में जितने भी लिस्टेड कंपनीज है, ये रेगुलरली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करती है जो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, जैसे एक्स्ट्रा कैश को बैंक में रखना या वेंडर्स के लेट पेमेंट होने पर उस पर इंटरेस्ट लगाना। तो भले ही कंपनी का मेन बिजनेस हलाल है, उसकी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है जो हलाल नहीं होता है। किसी भी क्लीन शेयर या शरिया कंप्लायंट कंपनी में ऐसी इनकम 5% या उससे कम होती है। तो कंपनी की ये जो 5% इनकम है गैर इस्लामी कारोबार से, इसको साफ करना और सदक़े में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के हर लेन देन में शेयर होल्डर्स को एक हिस्सेदार समझा जाता है। गौर फरमाइए कि ये सब जो मैंने बताया वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के लिए है। जो शेयर्स शरिया कंप्लायंट नहीं है, उसमें डील करना और उससे हुए मुनाफे का फायदा उठाना दोनों हराम है। तो अगली बार आप जब भी शेयर का लेन देन करें, मुनाफा करें, तो 5% अमाउंट सदका कर दें, ताकि आपकी ये कमाई पूरी की पूरी हलाल रहे और आप हराम से बचें। एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम फेसबुक कंपनी की बात करें तो आपको क्या लगता है, ये कंपनी के शेयर्स हलाल है या हराम? कमेंट्स में मुझे बताइए। तीसरी आम चीज जो हराम है वो है ऐसी उधारी देना जिससे उधारी देने वाले को मुनाफा या फायदा हो। उधारी के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में मनीहा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मनीहा मतलब मेहरबानी, एहसान, मदद। मतलब किसी को उधारी देकर आप उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे आप सदका देते हैं किसी की मदद के लिए, उसी तरीके से आप उधारी देते हैं किसी की मदद के लिए। फर्क यह है कि उधारी वापस मिलती है, मगर सदक़े का सवाब दोनों केस में मिलता है, सदका देने पर भी और उधारी देने पर। तो उधारी से फायदा या मुनाफा लेना मतलब क्या? पहली चीज है कि आप किसी को उधारी देते हैं, ये शर्त के साथ कि उधारी जब लौटाई जाएगी तब साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना है। उलेमा में इत्तेफाक है कि इसे सूद कहते हैं और ये हराम है। आपने जितनी या जो उधारी दी है, आपको उतना ही वापस लेना है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज है कि आपने किसी को उधारी दी, कुछ दिन बाद आपको उधारी लेने वाले मतलब बोरोवर ने पूरी उधारी वापस कर दी, साथ में आपको उसने एक तोहफा भी दिया। ये तोहफा आपने मांगा नहीं, क्योंकि आप सच्चे मुसलमान हैं और आपको पता है कि अगर आप तोहफा मांगते तो वो सूद हो जाता। मगर इस केस में ये तोहफा उधारी लेने वाले ने खुद से दिया। क्या ये तोहफा हम ले सकते हैं? एक सहाबी आए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, फरमाया कि मैंने एक मछुआरे को 20 दिरहम उधारी दी, उसने मुझे तोहफे में एक बड़ी मछली दी। मेरा अंदाजा है कि मछली का दाम 13 दिरहम है। अब मैं इस तोहफे का क्या करूं?
इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब तुम उस शख्स से सिर्फ 7 दिरहम वापस लेना। दूसरे भी कई ऐसे सहाबा के कुछ वाक़ये हैं। समझ में यह आता है कि अगर हम किसी कर्जदार या उधारी लेने वाले से तोहफा भी लेते हैं, वो रिबा में शुमार होता है। रिबा मतलब सूद या इंटरेस्ट। मगर अगर आप उस कर्जदार को पहले से ही पहचानते हैं और आप दोनों में तोहफों का लेन देन चलता रहता है, तो फिर तोहफे लेने या देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। या अगर वो शख्स जिसने उधारी लिया है उसको लोगों को तोहफे देने की आदत है, तो फिर तोहफा लेने में कोई हर्ज नहीं। इसकी एक तीसरी शक्ल भी है। एक शख्स को चाहिए 1000 रुपए। कर्ज देने वाले ने कहा ये टी शर्ट है, इसको तुम 1000 रुपए में ले लो, साथ में 1000 रुपए में तुमको कर्जे के तौर पर और दे देता हूँ। उधारी लेने वाले ने कहा ठीक है, उसने वो टी शर्ट ले ली और अब उसमें 2000 रुपए का कर्जा। 1000 रुपए की ओरिजिनल उधारी और 1000 रुपए की टी शर्ट की उधारी। ये टी शर्ट हो सकता है वो किसी और दुकान से लेता तो 500 रुपए में मिल जाता, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो उस शख्स ने उधारी के साथ साथ टी शर्ट भी ले ली। गौर से सुनिए, जो उधारी देने वाला था उसने ओरिजिनल उधारी पे सूद नहीं लिया, मगर साथ बेचे हुए टी शर्ट पे पैसे कमा लिए। उसका ये जो मुनाफा हुआ वो भी रिबा की एक शक्ल है। ये ऐसी उधारी है जिससे उसका मुनाफा हुआ, जो हराम है। अगली बार आप जब भी उधारी दें तो ये चीजों का ख्याल रखें। सवाब की नीयत से दें, सवाब के हकदार बने और गुनाह से बचें। चौथी चीज है बैंक में रखे हुए पैसे। हम अक्सर बैंक में रखे पैसों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और शायद ही कैलकुलेशन में पढ़ते हैं कि कितना खर्च हुआ और किस चीज में हुआ, या कितने पैसे आए और कहां से आए। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां इस्लामिक बैंकिंग आम नहीं है। यहाँ रेगुलर फाइनेंशियल बैंक चलते हैं जो आपको आपके बैंक में रखे पैसों पर इंटरेस्ट देते हैं। क्योंकि हम कैलकुलेशंस नहीं करते, ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भी हमसे भूल से खर्च हो जाता है और हम गुनाह में शामिल हो जाते हैं। याद रखिए, बैंक में रखे पैसों में इंटरेस्ट भी होता है और हमारा काम है कि याद से हम ये इंटरेस्ट का पैसा गरीबों में बांट दें और गुनाह से बचें, क्योंकि ये इंटरेस्ट के पैसे को इस्तेमाल करना हराम है। इंटरेस्ट या सूद के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया है। आप अगली बार जब भी बैंक जाए अपनी पासबुक को अपडेट करा लें और आपकी पासबुक में इंटरेस्ट के नाम से जो भी पैसे आए हुए हैं उनका टोटल करके उतने पैसे गरीबों में बांट दें। पांचवी चीज इसी से रिलेटेड है। जो लोग सर्विस में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में या गवर्नमेंट जॉब में, रिटायरमेंट के बाद ये लोगों को पीएफ का पैसा मिलता है। अगर आपके नाना, दादा, मामू, खालू, चाचा, ताया या कोई और रिश्तेदार जब जॉब करते थे और अब रिटायर हो गए हैं, तो आपने सुना होगा पीएफ के बारे में। हो सकता है आपकी वालिदा वालिदा को भी पीएफ मिला हो। पीएफ होता क्या है? पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट की एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें हर एम्प्लॉय मतलब जॉब करने वाले को उनकी तनख्वाह में से एक छोटा हिस्सा 1000-2000 रुपए इस स्कीम में डिपॉजिट होता है और आपका एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा इसमें डालता है। एम्प्लॉयर मतलब जहां ये शख्स नौकरी कर रहे थे, हर महीने ये पैसा आपकी सैलरी में से कटता है, गवर्नमेंट के पास जमा होता है और 30-40 साल की सर्विस के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो गवर्नमेंट आपको आपका ही ये पैसा वापस करती है। तो लोगों को बहुत सारा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो इससे वो घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं या कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे हमने कुछ देर पहले समझा, हम एक सूदी निजाम में रहते हैं और जिस तरीके से बैंक आपको बैंक में रखे हुए पैसों पे इंटरेस्ट देता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी आपको आपके पीएफ में रखे हुए पैसों पे इंटरेस्ट देती है। तो जब आपको पीएफ का पैसा मिलता है आपके रिटायरमेंट के बाद, वो सूद से परे नहीं है। उसमें 30% से लेकर 70% तक का सूद रह सकता है। एग्जैक्ट सूद का अमाउंट आपको आपकी ईपीएफ पासबुक में मिल जाएगा। और क्योंकि ये पैसा लाखों में होता है तो सूद भी लाखों में होता है और जाने अनजाने में हमारी कौम इतने बड़े अमाउंट को जाने नहीं देती, अपने पास ही रखती और उसे इस्तेमाल करती। सोचिए, इतने बड़े सूद के अमाउंट को खुद इस्तेमाल करना कितना बड़ा गुनाह होगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगर आपके पहचान में कोई रिश्तेदार या दोस्त अहबाब है जिसको हाल ही में पीएफ का पैसा मिला हो, तो उन तक ये जरूर पहुंचाइए और उनकी नसीहत कीजिए। इंशाल्लाह आपको भी काफी सवाब मिलेगा। ये थे वो 5 ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बिल्कुल हराम है, लेकिन हमने इनको हलाल समझ के रखा। अल्लाह हमको ऐसे गुनाहों से बचाए और ऐसे गुनाह करने से महफूज रखे। वीडियो में जो भी बात हुई उसके रेफरेंसेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मेरी कोशिश थी कि चंद मिनटों में और आसान लफ्जों में मैं आपको ये समझा सकूं। कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या किसी टॉपिक पे तफसील की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। अगर वीडियो से आपको कुछ भी हासिल हुआ हो तो अपने रिश्तेदार में, दोस्त और अहबाब में शेयर कीजिए
और मुझे आपकी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।